देशहित में अब बात करते हैं दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच बढ़ रही टेंशन की, जो विश्व युद्ध के मुहाने तक भी पहुंच सकती है। काला सागर के पास अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गया। अमेरिका का आरोप है कि रूस के 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स ने अमेरिकी ड्रोन को गिराया। इस घटना के बाद अमेरिका में रूस को सबक सिखाने की मांग भी हो रही है। जिस अमेरिकी ड्रोन को रूस ने गिराया उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। लेकिन इसके पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, आपको इसी से जुड़ी कुछ खास जानकारी भी दे देते हैं। जिस ड्रोन को गिराया गया है उसकी कीमत 4 अरब 68 करोड़ रुपए है। ये MQ-9 रीपर 440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। अमेरिकी ड्रोन 15,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये दिन भर उड़ान भर सकता है और एक बार में आसमान से जमीन पर हमला करने वाली 8 लेजर गाइडेड हिलफायर मिसाइलों से लैस होता है। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन से अमेरिकी ड्रोन गिराकर जिनपिंग की गुब्बारे वाली बेइज्जती का बदला लिया है? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह अमेरिकी लोगों के साथ साथ दुनिया भी इंतजार कर रही है अमेरिका इसका बदला कैसे लेगा। परमाणु खतरे की आशंका से सहमे हुए यूक्रेन वॉर जोन के पास रूस के सुखोई 27 फाइटर जेट्स की अमेरिका के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन हंटिंग से महाशक्तिशाली अमेरिका की सेना गुस्से से उबल रही है। जिस ड्रोन से अमेरिका की सेना ने ईरान के शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी का शिकार किया था, उसे रूस के 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स ने काला सागर में डुबो दिया। इस घटना के बाद दुनिया दम साध कर इंतजार कर रही है कि अमेरिका अपने कीमती रीपर ड्रोन की तबाही का बदला रूस से कैसे ले। सवाल उठ रहे हैं, यूक्रेन वॉर जोन में चल रही जंग पुतिन की ड्रोन हंटिंग के बाद क्या रूस वर्सेस यूक्रेन से सीधे सीधे अमेरिका वर्सेस रूस हो जाएगी? लोग जानना चाहते हैं क्या इस ड्रोन के काला सागर में डूबने से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है? इन सवालों को जवाब देने से पहले हम आपको समझाते हैं आखिरकार काला सागर के ऊपर कैसे हुई अमेरिकी ड्रोन और रशियन फाइटर जेट्स की भिड़ंत। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूक्रेन वॉर में अमेरिका की आंख माना जाने वाला MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। इस दौरान रूस को इस उड़ान की जानकारी मिली, जिसके बाद उसका पता लगाने के लिए रूस ने 2 Su-27 फाइटर जेट्स को रवाना किया। रूस के फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए रीपर ड्रोन के पास पहुंचे और ड्रोन के आसपास मंडराने लगे। अमेरिका का आरोप है कि रूस के फाइटर जेट्स ने रीपर ड्रोन पर ईंधन भी गिराया, जिससे उसके सेंसर और कैमरे काम करना बंद कर दिए। इसके बाद सुखोई 27 विमानों से हुई टक्कर से MQ-9 रीपर ड्रोन का प्रोपेलर क्षतिग्रस्त हुआ और अमेरिका का कीमती और आधुनिक ड्रोन काला सागर में गिरकर तबाह हो गया। इस खबर के मिलते ही अमेरिका की सेना आग बबूला हो गई और रूस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। I think based on the actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional, and I think the actions speak for themselves. What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV, and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. We assess that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well. लेकिन अमेरिका के इन दावों का रूस ने खंडन किया है। हम आपको बताते हैं आखिरकार इस पूरे मामले में अमेरिका और रूस के दावे क्या हैं। अमेरिका का दावा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उड़ान भर रहा था, जबकि रूस का दावा है ये ड्रोन क्रीमिया के पास उड़ रहा था। अमेरिका ने दावा किया कि ड्रोन को रूस के विमानों ने जानबूझकर नष्ट किया,
जबकि रूस ने कहा कि पहचान के लिए सुखोई 27 विमानों को उड़ाया गया था। अमेरिका का दावा है कि सुखोई 27 की टक्कर से ड्रोन का प्रोपेलर टूटा, जबकि रूस का दावा है कि MQ-9 की उड़ान खुद अनियंत्रित हुई। अमेरिका का दावा है कि उसके रीपर ड्रोन के ऊपर रूसी विमानों ने ईंधन फेंका। रूस का दावा है कि उनके विमानों ने किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका ने रूसी पायलटों के रवैये को अनप्रोफेशनल बताया है, जबकि रूस ने दावा किया है कि उनके विमान ड्रोन के संपर्क में नहीं आए। अमेरिका ने रूसी विमान के नुकसान की आशंका भी जाहिर की है, जबकि रूस का दावा है कि उनके विमान सुरक्षित घरेलू वायु क्षेत्र में लौटे। सच की पड़ताल हो रही है, दोनों पक्ष सबूत भी पेश करेंगे, लेकिन अमेरिका का ड्रोन गिरने के बाद महाशक्तियों के बीच टेंशन हाई है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद इस तरह एक दूसरे के ड्रोन या जेट्स को गिराने की कोई भी घटना नहीं हुई थी। अमेरिका ने ड्रोन हंटिंग के बाद रूस के राजदूत को तलब किया है और अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी भी अब रूस पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। और चलिए आपको बताते हैं आखिरकार अमेरिका के पास रूस को सबक सिखाने के क्या क्या विकल्प हैं। अमेरिका की भी आर्कटिक क्षेत्र या उसकी सीमा के पास गश्त लगाने वाले रूसी युद्धपोतों, बॉम्बर या फिर फाइटर जेट्स पर निशाना साधा जा सकता है। नेटो देशों के पास रूसी फाइटर जेट्स की गश्त के दौरान भी हमला हो सकता है। यूक्रेन को अमेरिका और घातक हथियार दे सकता है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दी थी, लेकिन अब ऐसा हो सकता है, ये भी एक विकल्प है। अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने का ऐलान भी कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका नेटो देशों को भी यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई में छूट दे सकता है। फिलहाल नेटो देश पोलैंड ने यूक्रेन को अगले कुछ महीनों में MiG-29 विमान देने का ऐलान कर दिया है। पुतिन की वायुसेना ने बाइडेन की सेना के सबसे आधुनिक ड्रोन को काला सागर में डुबो दिया, लेकिन पुतिन ने अचानक ऐसा क्यों किया और इस घटना के बाद चीन का वो गुब्बारा क्यों याद रहा है जिसे अमेरिका ने F-35 से मिसाइल दाग कर नष्ट कर दिया था। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन ने बाइडेन से जिनपिंग की बेइज्जती का बदला लिया है। तब अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाते हुए चीन का गुब्बारा फोड़ा था और दुनिया भर में अपने F-35 विमानों के इस पराक्रम का ढिंडोरा पीटा था। उस वक्त चीन बौखलाया था, बेइज्जत हुआ था और बाइडेन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इस बार पुतिन ने बाइडेन का कीमती ड्रोन गिराया है। मामला जासूसी का ही है। इस बार बाइडेन आग बबूला है, लेकिन खुश पुतिन के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे, क्योंकि पुतिन की अमेरिकी ड्रोन हंटिंग की टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल, क्या अमेरिका को रूस ने सबक जिनपिंग को खुश करने के लिए सिखाया है? चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्यों रीपर ड्रोन गिराने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। अगले ही हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को के दौरे पर आने वाले हैं। यहाँ पर दोनों नेता रूस यूक्रेन वॉर के समाधान पर भी चर्चा करेंगे और इससे ठीक पहले पुतिन ने शी जिनपिंग के गुब्बारे वाली बेइज्जती का बदला ले लिया है। अमेरिका ने F-35 से चीन का गुब्बारा गिराया था, रूस ने सुखोई 27 से अमेरिकी ड्रोन गिराया। खास बात यह है कि यूक्रेन वॉर में रूस के हमलों और तैनाती से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी अमेरिका सैटेलाइट्स के अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन से ही जुटाया करता था। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ जब रीपर ड्रोन इस तरह काला सागर के पास उड़ान भर रहा हो। लेकिन जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले रूस ने रीपर ड्रोन को क्रैश करवा दिया। Z News।